नमस्ते सभी को। हम लोगों ने अभी तक इससे पहले जो व्याकरण की श्रृंखला देखी, काव्य शास्त्र की श्रृंखला देखी और आपके सामने आप लोगों की मांग के अनुसार मैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला लेके आया हूँ। और हम देखते हैं कि इससे पहले मैंने आपको पाठ 1 सूरदास और पाठ 2 जो है तुलसीदास को समझाया था, उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा की थी, उनके उत्तर देखे थे, कितनी मात्रा में अपने को उत्तर लिखना, 2 नंबर। आगे देखते हैं पाठ 4 जयशंकर प्रसाद पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद पर चर्चा करते हुए हम लोग देखते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा या आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है? क्योंकि आत्मकथ्य उनकी आत्मकथा है। प्रश्न है, इसके बाद उत्तर है, कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह स्वयं को विशेष नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत दुखों और अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त कर उपहास का कारण नहीं बनना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों करता है? तो उत्तर बराबर है, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं, उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, वह अपने अभाव ग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए कवि ऐसा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है? तो उत्तर इसका, स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबंध बनाने का आशय यह है कि कवि अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीवन जीना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसके प्रश्न जो है भाव स्पष्ट वाले प्रश्न आप चाहें तो पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, मैंने सीधा इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा, सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया, मुस्कुराकर उससे दूर चला गया। इसके बाद एक है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया, उनकी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। हम इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 5। हाँ, तो इसके बाद हम 5वें प्रश्न पे आते हैं। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों में कथन के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5वें का जो उत्तर है, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है, वह इनको औरों के सामने बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखी। जैसे आत्मकथ्य कविता की विशेषता निम्नलिखित है, कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में एक पंक्ति है ये है। इसके बाद है अगली पंक्ति में देखो, मानवीकरण शैली का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है, जैसे अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। प्रश्न नंबर 7वां है, जिसके उत्तर हमने देखा है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया? जो भी सुख का स्वप्न देखा उसे कैसे अभिव्यक्त किया? देखते हैं उत्तर में, उसे कवि अपनी प्रेयसी के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई, है ना? अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका जिसे वह सुख समझता था। वह स्वप्न रूपी छलावा थी जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी। इस तरह से हमने पाठ 4 जयशंकर प्रसाद को अपने सामने प्रश्न उत्तर के माध्यम से और कितनी मात्रा में उत्तर देना उसके माध्यम से पूरा किया। और आप सभी से निवेदन है
कि जो भी मित्र इससे नहीं जुड़े हैं, आपके जो भी मित्र इससे नहीं जुड़े हैं, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। अतः आपसे निवेदन है अपने मित्रों से आप ये मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560, इस पे जुड़वाएं। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरे मोबाइल नंबर है। यदि किसी को मान लो कोई किसी विषय से संबंधित या विद्युत संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सभी से निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद बना रखें। धन्यवाद।